हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी खिलजी वंश के पहले शासक के बारे में, जिसका नाम फिरोज शाह खिलजी था। दोस्तों, आज हमें इस पार्ट में बात करनी थी खिलजी वंश के अगले शासक यानी कि दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पर किसी कारणवश आज हम खिलजी के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोगों ने फिरोज शाह के बारे में पढ़ तो लिया लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया था। आज इस पार्ट में हम लोग फिरोज शाह खिलजी का मूल्यांकन करेंगे और इससे अगले पार्ट में हम लोग अलाउद्दीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिरोज शाह खिलजी का मूल्यांकन। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फिरोज शाह खिलजी ने जब अपनी सत्ता स्थापित की तब वो 70 वर्ष के थे, यानी कि वृद्धावस्था में थे। और हमने यह भी जाना था कि वृद्धावस्था में आने के बाद व्यक्ति उदार बनता चला जाता है और वह एक उदारवादी व्यक्ति बन जाता है। ठीक यही स्थिति फिरोज शाह की भी हुई। वह काफ़ी ज़्यादा उदार व्यक्ति बन चुके थे और उदार व्यक्ति बनने के बाद उन्हें किसी भी तरीके के रक्तपात से साफ घृणा होने लगी थी। वह किसी से भी रक्तपात नहीं करना चाहते थे, किसी का भी खून नहीं बहाना चाहते थे। और हद तो तब हो गई जब फिरोज शाह खिलजी आवश्यकता पड़ने पर भी रक्तपात का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, यानी कि जहां जरूरत होती थी रक्तपात करने की, वहां भी वह शांतिपूर्वक किस्से को निपटाने की कोशिश किया करते थे। यह नीति फिरोज शाह खिलजी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई। जब फिरोज शाह खिलजी एक उदार व्यक्ति बन गया तब अलाउद्दीन ने इसी चीज का फायदा उठाया और उनकी हत्या कर दी थी। वह ये बात भूल गए थे कि उनके शासन की स्थापना रक्तपात के आधार पर ही हुई थी और बिना रक्त बहाए वह इस शासन की सुरक्षा नहीं कर सकते थे। दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी काफी ज्यादा उदार व्यक्ति थे, वह निष्ठावान थे और काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति भी थे। वह शासकों में सबसे ज्यादा अच्छे शासक माने गए और शासकों में एक फरिश्ता माने गए। और यही कारण रहा कि जलालुद्दीन का पतन हो गया, यानी जलालुद्दीन के पतन का कारण उसकी निष्ठावान नीतियां और उदारता बनी। प्रोफेसर के.एस. लाल के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी योग्य शासक नहीं था, बल्कि इसके अलावा जितने भी शासक थे वह इससे कई ज़्यादा योग्य और प्रतिभाशाली शासक रहे थे। यानी कि देखा जाए तो अगर जलालुद्दीन को छोड़कर किसी और को भी शासन सौंपा जाता तो वह जलालुद्दीन से ज़्यादा अच्छी तरीके से शासन संभाल सकता था और शासन को आगे बढ़ा सकता था और हो सकता था कि इसका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा चल जाता। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी एक योग्य शासक तो नहीं माना गया, लेकिन वह एक अच्छा सेना नायक सेनापति जरूर था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वह एक बहुत अच्छा सेना मंत्री भी रहा और सेना नायक भी रहा। जलालुद्दीन के कार्य क्षेत्र के अंदर एक सेना काम करती थी और सेना के ऊपर उसका पूरा अधिकार था। एक अच्छा सेनापति तो वह बन गया, लेकिन अफसोस यह रहा कि वह एक अच्छा शासक नहीं बन पाया। इसके पीछे इसकी उदारता थी। जलालुद्दीन खिलजी ही पहला संस्थापक ऐसा था जिसने एक उदार राज सिंहासन की स्थापना की थी। उदार राज सिंहासन की स्थापना तो उन्होंने कर दी, लेकिन वह एक योग्य शासक नहीं बन पाए, जिसका कारण हमने इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया। तो दोस्तों, यह था जलालुद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। इस पार्ट में 3 पॉइंट हमने आपको बताए जो आपके लिए उपयोगी होंगे, लाभकारी होंगे। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कैसी लगी और लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा अपडेट
सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पाठ के साथ, एक नए शासक के साथ, खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।